पिछले क्लास में हम लोगों ने आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का पूरा अबाउट द ऑथर यानी ब्रटरैंड रसल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, और समरी पूरा का पूरा पढ़ लिया था सर, पॉइंट वाइज, और साथ ही साथ एक शॉर्ट समरी भी पढ़ा था, इसमें पूरे पार्ट को मेंशन किया गया था। आज चलिए इसके सभी के सभी क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, सभी आंसर को उसी हिसाब से लिखा गया है जिस हिसाब से आपको कहां लिखना है सर, एग्जाम में लिखना है, जितने शब्दों में लिखना है आपको एग्जाम में, वैसे ही सभी आंसर को बनाया गया है और किताब पाठ के अनुसार आंसर को आसान बनाया गया है। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, एक एक आंसर को समझते चलिए। ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 8 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे विकास में आग की क्या भूमिका थी। सर सुनिएगा ध्यान से, आज हम यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक आने में आखिरकार आग की क्या भूमिका रही है, वही वाला क्वेश्चन आंसर भी कैसे लिखा गया है। द रोल ऑफ फायर वाज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन ह्यूमन डेवलपमेंट। सर याद रखिएगा, जो मानव विकास में अग्नि के जो उपयोग था ना, एक महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित हुआ, यानी एक मील पत्थर साबित हुआ। आगे देखिएगा सर, इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, अर्थात इसने मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी आग ने मानव के विकास में, यानी हम लोग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे लिखा गया है सर, इनिशियली इट वाज यूज्ड टू कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे एंड प्रोवाइड वार्मथ, यानी सबसे पहले किस चीज के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा, तो जानवरों से बचने के लिए और साथ ही साथ गर्मी के लिए। यहाँ पर लिखा गया है सर, शुरुआत में इसका उपयोग जंगली जानवरों को दूर रखने और गर्मी प्रदान करने के लिए किया जाता था। लेटर यानी बाद में, इट वाज डिस्कवर्ड दैट फूड कुक्ड ऑन फायर टेस्टेड बेटर एंड वाज इजियर टू डाइजेस्ट। जाहिर सी बात है सर, जब खाना ना पक जाता है तो बड़ी बढ़िया पचने में आसान होता है, और कुछ कांचा खा लेते हैं तो। अब सलाद की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसको कांचा तो नहीं, चावल खा लिया ना, एक मुट्ठी फाँक लिया, कहो फाँक लीजिए एक मुट्ठी चावल, खाते हैं लोग कांचा, कोई बात नहीं, जाएगा जाएगा मैंने कहेगा हम नहीं रहेंगे, आपने गलत तरह से सेवन कर लिया है, बात समझ में आया। इसको पहले पकाइए तब खाइए, हम कितना पकाएंगे, नहीं पक रहा है, जाइए आप, हटिए, निकलिए, अब जैसे भी निकलिए। आगे देखिएगा सर, सुनिएगा ध्यान से, 10 सुनिए, यानी लिखा है, समझिएगा। बाद में यह पता चला कि आग पर पका हुआ भोजन स्वादिष्ट और पचने में आसान होता है। आगे लिखा है सर, 10 फायर ग्रेटली इंप्रूव्ड सेफ्टी, कंफर्ट एंड नरिशमेंट फॉर मैनकाइंड, अर्थात कहने का मतलब है, इस प्रकार अग्नि ने मानव जाति की सुरक्षा, आराम और पोषण में बहुत सुधार किया, अर्थात आग ने हमारे विकास में इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। ठीक है सर, आंसर आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, डिस्कस द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, अर्थात उन विचारों पर चर्चा कीजिए जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। तो उस किताब में अलग अलग बात उन्होंने रखा है, पहले जनसंख्या के बारे में बताएं, लेकिन यहां पर केवल विचार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर, केवल विचार, यानी कौन कौन से विचार हैं, तो लिखा गया सर, सेवरल आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड प्रोग्रेस, यानी कि मानव को विकसित करने में बहुत सारे ऐसे आइडियाज है जो क्या किए हैं सर, मदद किए हैं। जैसे पहला लिखा गया है सर, द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहला है सर द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की खोज, इनेबल नॉलेज ट्रांसफर अक्रॉस जनरेशन। असल में जब भाषा की खोज हुआ तभी ना हम नॉलेज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बांट रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, माने जनरेशन टू जनरेशन लैंग्वेज के माध्यम से ही ना एजुकेशन को और उसको बढ़ाया जा रहा है। अगला देखिएगा, द यूज ऑफ फायर प्रोवाइडेड वार्मथ, सेफ्टी एंड कुकिंग, और आग का प्रयोग सर किस चीज में आया, तो हमें गर्मी प्रदान करता है, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। जी हाँ सर, साथ ही साथ कुकिंग, यानी कि जो खाना पकाने का दुनिया में आग ने क्रांति ला दिया सर। सही में जब आग पे पका कर लोग पहली बार भोजन किए होंगे, वाह मजा आ गया होगा। हमेशा तो सर कच्चा एकदम घींच घींच खाए होंगे, 1 घंटा लगा हुआ खाए में, जब पका एकदम पाकल पकल भेटाइल हुई। आगे देखिएगा सर, आगे लिखा गया सर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जी हाँ सर, पालतू मतलब पशुओं को पालतू बनाना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, किधर गया सर, एंड एग्रीकल्चर इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी, हमारी फूड सिक्योरिटी कहने का मतलब हमारे भोजन को एकदम सिक्योर कर दिया, बहुत ज्यादा हमें प्राप्त होने लगा। किस चीज से, जब हम लोग पशुओं को पालना शुरू कर दिए और हम लोगों ने कृषि शुरू कर दिया, तब हम लोग एकदम सिक्योर हो गए।
याद है किस मामले में? भोजन के मामले में। अगला टॉपिक है सर लेटर बाद में राइटिंग प्रिजर्व हिस्ट्री एंड कल्चर। वाकई में सर जब लेखन यानी कि जब लेखन कला आया ना, जब राइटिंग की खोज हो गई, लेख की खोज हो गई, इसने इतिहास को बदल कर रख दिया, इसने सभ्यता को बदल कर रख दिया। आगे देखिएगा सर, दीज आइडियाज यानी ये सभी के सभी आइडियाज देखिए यहाँ पे पॉइंट करके लिखा गया है सर। दीज आइडियाज इंप्रूव्ड ह्यूमन लाइफ मेकिंग सिविलाइजेशन मोर सिक्योर एंड एडवांस। अर्थात कहने का मतलब इन विचारों ने मानव जीवन को बेहतर बनाया और सभ्यता को अधिक सुरक्षित और उन्नत बनाया, जिस सभ्यता में, जिस सिविलाइजेशन में हम लोग आज जी रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, हाउ आर ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, एक्सप्लेन। यानी किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा सर, मनुष्य जो है वो जानवरों से भिन्न है, यानी मनुष्य जानवरों से अलग है, कैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। ये शुरुआत से जिस मतलब एक लिखा गया ना सर, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, लिखा गया सर, ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन मेनी वेज। यानी बहुत सारे ऐसे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मानव लोग किसी से अलग है सर, जानवरों से बिल्कुल अलग है, जानवरों से बिल्कुल भिन्न है। अनलाइक एनिमल्स, अनलाइक एनिमल्स का मतलब क्या होता है पता है? अनलाइक का मतलब नापसंद होता है। क्या होता है बताइए? अनलाइक एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों के विपरीत, यानी कि जानवरों के विपरीत। ध्यान दीजिएगा सर, लिखा गया है सर, हाँ, अनलाइक एनिमल्स यानी जानवरों के विपरीत अगर देखें तो ह्यूमंस यानी हम जो इंसान है, डेवलप एक्वायर्ड स्किल एंड यूज रीजन टू कंट्रोल इंपल्स। इंपल्स से आप यहाँ पे फीलिंग्स भी लिख सकते हैं सर। इंपल्स में क्या लिख सकते हैं? फीलिंग्स भी लिख सकते हैं। ये अच्छा बताइए, क्या जो जानवर होते हैं अपनी फीलिंग्स पर किसी प्रकार का सर कंट्रोल कर पाते हैं? क्या वो किसी प्रकार का स्किल डेवलप कर पाते हैं? नहीं। लेकिन हम इंसान इन सभी चीजों में माहिर हैं। हम अपनी भावनाओं के साथ किसी तरह भी खिलवाड़ कर सकते हैं, भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, भावनाओं में बह सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज जानवर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोनो जानवर सनक गया और सामने जे भेटा गए का छोटा बच्चा गया तो देख पाएगा, छोड़ा लड़का देगा छोड़ तली। यार सोचिए, देखेंगे मेला में हाथी सन कर सब देखें, मेला में हाथी सनकते हुए देखें, बाप रे बाप। एक बार हमारे भी सन की थी उधर मथुरापुर के मेला में हम गए थे। अभी ओवरान मैंने पढ़ते लिखते थे लो, अरे बेरोजगार आदमी थे लो, सामाजिक कार्यक्रम में हम लोग अपना योगदान देते थे। कोई भी मेला होता था जरूर जाते थे। मान लीजिए मेला में हम नहीं जाएंगे तो भीड़ कैसे होगा? मेला को मेला कैसे कहेंगे? हाँ, बस। और मार झगड़ना इसलिए हमेशा टाली के पीछे रहते थे। और मान लीजिए गाड़ी घोड़ा आता है तो साइड की तरह हटा हटा गाड़ी निकल जब हाल है। तो ये सब तो हाथी पता है सर सन की थी, नजदीक तरह धान होता है ना, अब पानी नहीं लगा रहा है खेत में, जेकरा जेने माने जो जिधर जाना चाहे ना उधर, हम लोग एकदम पूरा खेत में भाग रहे हैं सभी लोग। अच्छा क्या भइल बा हमें नहीं पता ये हाथी सन की है, क्या भइल बा लोग भागत में भागत नहीं सब। बाद में पता चला कौन, बाद में क्या पता चला कि हाथी चौंकल दिया। उसी में हम लोग खेते 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 साइकिल डुबरा के कहा घरे, एगो साइकिल पे 3-3 आदमी जाते थे लोग। बातें बंद कीजिए, सुनिए। दे इंजॉय यानी हम लोग, हेलो, हम लोग यानी इंसान, दे इंजॉय डाइवर्स एक्सपीरियंस लाइक म्यूजिक, पोएट्री एंड साइंस। हम लोग इन सभी चीजों का एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय यानी मनोरंजन ले सकते हैं, संगीत का, कविता का, साइंस यानी विज्ञान का। क्या जानवर ऐसा कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते। तो हम जानवरों से अलग है कि नहीं है? हम बिल्कुल जानवरों से भिन्न है। आगे लिखा है सर, ह्यूमन पोजेस। क्या लिखा है सर? ह्यूमन पोजेस, इसको पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ह्यूमन पोजेस इंटेलिजेंस, मोरल वैल्यूज एंड द एबिलिटी टू क्रिएट नॉलेज, मेकिंग देम प्रोग्रेसिव एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर क्रिएचर्स। क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है सर? प्रजातियां, यानी मानव जो है अन्य प्रजातियों से अलग है। लास्ट में लिखा गया है सर, मनुष्यों में बुद्धि, नैतिक मूल्य यानी मोरालिटी और ज्ञान की सृजन क्षमता, यानी ज्ञान हम गेन कर सकते हैं, ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं और ये अनलिमिटेड कर सकते हैं, जो उन्हें प्रगतिशील और अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। सर आप यहाँ पे चाहे तो आप एनिमल भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है सर। लेकिन क्रिएचर्स का मतलब होता है खाली जानवरों से अलग थोड़ा है सर, इसमें छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं, कीट पतंगे भी हैं, इसलिए यहाँ पे क्रिएचर डाल दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। हाउ हैज द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस,
यानी कि जो सभ्यता है हमारी किस प्रकार मदद करता है या फिर किस मदद की है, इसको डिस्कस करना है। ध्यान दीजिएगा सर, यानी किस प्रकार सभ्यता, ये क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर 1 से भी रिलेटेड हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन कोई बात नहीं सर, जो इस चैप्टर का उत्तर लिखा गया है सर, उसमें एक पेंशन आया है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं सर बताइए, सरकार पेंशन देती है ना, पेंशन देती है हम, जब 60 वर्ष को हो जाएंगे या कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति होते हैं तो सरकार उनको सहायता देती है। तो ये नियम कौन बनाया है? जानवरों ने बनाया कि भगवान ने बनाया कि लोगों ने बनाया? लोगों ने बनाया। तो ये काम केवल हम ही कर सकते हैं सर, जानवर नहीं कर सकते। तो उस जानवर को इतना जानवर अब गैया बेचारी अबू होके वाली भी पेंशन देता, ऐसा जानवरों में नहीं ना होता है सर, ध्यान दीजिएगा। आइए समझते हैं आंसर को। सिविलाइजेशन हैज हेल्प्ड मैनकाइंड बाय मेकिंग लाइफ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिक्योर, अर्थात सभ्यता ने जीवन को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाकर मानव जाति की मदद की है सर। सुनिएगा ध्यान से। It taught humans to live together peacefully within society, providing support like old age pensions instead of neglect. सर सुनिएगा ध्यान से, कहने का मतलब है इसने मनुष्यों को समाज में शांति पूर्वक रहना सिखाया है, यानी सभ्यता ही वह चीज है जिसने हमें समाज में शांति पूर्वक रहना सिखाया है। आगे लिखा है सर, उपेक्षा के बजाय वृद्धावस्था पेंशन की जैसी सहायता प्रदान की जाती है। हम लोग बुढ़ों को छोड़ नहीं देते हैं, हम लोग बुढ़ों की शिकायत नहीं करते ही नहीं कि छोड़कर भगा देते हैं, बल्कि वो क्या देते हैं सर? पेंशन देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, आगे देखिए सर, चुप। इट इनकरेज प्रोग्रेस इन नॉलेज, मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। सुनिएगा, इससे क्या होता है सर? ज्ञान, नैतिकता और राजनीतिक में प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। आगे लिखा है सर, हाउएवर टुवर्ड्स आउटसाइडर्स ह्यूमन इमोशंस ऑफन रिमेन एज फियर्स एज एनिमल्स। हाँ, लेकिन एक बात है सर, वो चीज केवल अपने समूह के लिए था, लेकिन कभी कभी हम जो होते हैं ना, वो बाहरी लोगों के लिए या फिर बाहरी समुदाय के लिए ना, हम जानवरों से भी क्रूर हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है सर, चलिए, ये था कि सभ्यता हमारी किस प्रकार सहायता की है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड, अर्थात अपने झुंड से बाहर लोगों के प्रति हमारा रवैया कैसा है। क्वेश्चन को समझिए सर, अर्थात हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे कुछ पटी पटदार हैं, हमारे कुछ गांव के लोग हैं, इससे बाहर भी तो कुछ लोग रहते हैं ना। यानी क्वेश्चन है कि हमारे अपने लोगों को छोड़कर हमारा बाहरी लोगों के साथ कैसा रवैया होता है, वही क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से सुनिएगा सर। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज ऑफन हॉस्टाइल। क्या लिखा है सर? हॉस्टाइल। देखो हॉस्टिलिटी होता है, इसमें आएगा सर, कहीं ना कहीं होगा हॉस्टिलिटी, दिखाई दे रहा है। एक हॉस्टिलिटी होता है, वो स्नेक चैप्टर याद पर उसमें वो शब्द आया था हॉस्पिटैलिटी। क्या था? हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, ओके। लेकिन जो हॉस्टिलिटी है ना, इसका मतलब याद कर लीजिए लोग, इसका मतलब होता है शत्रुता। क्या होता है सर? शत्रुता। हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बढ़िया शब्द है, ओके। ऐसा समझते हैं इसको, सुनिए। Our attitude towards those outside our herd is often hostile and unfriendly, अर्थात अपने झुंड से बाहर लोगों के प्रति हमारा रवैया अक्सर शत्रुतापूर्ण और अमित्र होता है। यानी कि सर हम लोग बाहरी लोगों के साथ ज्यादा मित्रतापूर्वक नहीं रहते हैं। आगे देखिएगा, while we show kindness and support within our own group, we still treat outsiders with suspicion, hatred and cruelty। सर सुनिएगा ध्यान से, अर्थात कहने का मतलब है कि हम अपने लोग जब आते हैं उनसे कैसा व्यवहार करते हैं सर? काइंडनेस, यानी दयालुता और सपोर्ट का भाव आता है। वहीं जब कोई दूसरे व्यक्ति आते हैं, कोई आउटसाइडर आते हैं, तो हम सस्पिशन की नजर से देखते हैं, नफरत की नजर से देखते हैं और बहुत निर्दयी तरीके से उनको और मतलब हम ध्यान देते हैं या फिर उनको उनसे व्यवहार करते हैं। आगे देखिएगा सर, ह्यूमन इंटेलिजेंस even enables us to expand this hostility, making it more destructive। सुनिएगा, destructive than that of animals, अर्थात कहने का मतलब है कि जिससे यह जानवरों से भी ज्यादा विनाशकारी, यानी कहने का सॉरी सर, मानवीय बुद्धि हमें इस शत्रुता को और भी बढ़ाने में सक्षम बनाती है, जिससे यह जानवरों से भी ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। इस लाइन को समझिएगा अच्छी तरह से। क्या जानवर कभी भी ऐसा करते हैं सर? लेकिन हम आप जानवर को आज आपके घर पे, कल आप बेच दीजिएगा, किसी और के घर पे चला जाएगा, फिर से उसका व्यवहार वही हो जाएगा जो आपके साथ था। लेकिन हम जो इंसान है, हमारी जो बुद्धि है, हमें दिन प्रतिदिन इस चीज में और प्रबल बनाते जाती है। किस चीज में? तो जानवरों से अलग व्यवहार करना। अच्छा, पति परिवार में झगड़ा होता है, सभी घर में होता है, हमारे घर में होता है, हाँ कहीं में होता है। देखो, पति परिवार से झगड़ा नहीं हो रहा तो जीवन कौन बात,
कभी असली जीवन यही है। देख बेटा, बिहार टॉपर ना तो जिला टॉपर ना तो पटीदार टॉपर। बात समझ में आया ना? तो केहू देखिए लोग बड़ी है के दृष्टि से लोग देखते हैं। आधार अद्भुत के लोग देखो, कभी गांव में 2-3 लड़का लड़की चाहे एग्जाम उग्जाम दिया होगा ना, जब रिजल्ट आएगा ना तो जिसका नंबर सबसे ज्यादा है ना वो अद्भुत के जाकर पूछेगा तो कितना नंबर आएगा। वो जानता है कि उसका कितना नंबर आया है, लेकिन फिर भी और लोग जाकर पूछेगा और 2-4 आदमी के सामने पूछेगा। सही बता रहे हो। हम जब फेल हुए थे ना, सर ईमानदारी से बता रहे हैं, तो हम कहीं नहीं गए थे। पता है कहाँ गए थे? तुरंत साइकिल उठाए थे साल 2017 में। हाँकते हाँकते हम लोग का टीम लगता था कहीं पे, 2-4 गो मित्र वासुदेव है, वहीं पे गए थे लोग, सभी लोग वहीं पे बैठे थे। का भाई है समझ लगे चेक कर ले रही सब हमरो चेक कर लसन फेल फेल आता। हाँ ठीक बात, कौन बात लेके याद रखिए, जब कोई दोस्त पास हो जाए और हम भी पास हो जाए तो दुख नहीं होता है, लेकिन जब हम फेल हो जाएं और कोई मित्र पास हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा तकलीफ उसी वक्त होता है। सही बता रहे, चाहे 2 दिन के लिए हो चाहे 1 दिन को, लेकिन होता जरूर है। बात समझ में आया? इसलिए सर इस पृथ्वी पर कोई भी मित्र नहीं चाहता है कि उससे अधिक उसके मित्र का नंबर आए। बस ऐसा बात नहीं है। तब तो अभी जांच नहीं का आया था एग्जाम, जैसे जैसे एग्जाम वाला दिन नियर आई नु बाबू, वैसे वैसे जितना दोस्ताना बनू बड़ी कावना मामला में, खाली इस मामला में कोकरा का पढ़े मत हम पढ़े। सर क्लास में मजा आता है, आप लोग रहते हैं तो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। Had civilization taught us to be more friendly towards one another? जी हाँ, क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना सिखाया है? जी हाँ सर, सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना सिखाया है। अगर सभ्यता नहीं होता तो हम कभी भी बड़ों की इज्जत नहीं करते सर। अगर सभ्यता नहीं होता तो वाकई में जिस तरह सर दूसरे शहरों में होता है कि धाए तो बिया डाइवोर्स हो गई, हाँ डिवोर्स हो गया, डिवोर्स है ना, बिया बोल के है ना भाई। ये सभ्यता ही है कि जो हमें इन सभी चीजों से बचा कर रखता है। ध्यान दीजिएगा। आइए आंसर देखते हैं सर क्या लिखा गया है। Civilization had made humans more friendly within their own community as seen in practices like giving pensions to the elderly। सर सुनिएगा ध्यान से। सभ्यता ने मनुष्य को अपने समुदाय के भीतर अधिक मैत्रीपूर्ण बना दिया है, जैसा कि बुजुर्गों को पेंशन देना जैसी प्रथाओं में देखा जा सकता है। जी हाँ सर, ये सभ्यता ही कि हम उनको ना छोड़े, उनको कुछ पेंशन दे। आगे देखिएगा, हाउएवर टुवर्ड्स आउटसाइडर्स हॉस्टिलिटी, सुनिएगा वही है, एंड क्रूरली स्टिल एग्जिस्ट। अर्थात कहने का मतलब हालांकि बाहरी लोगों के प्रति शत्रुता और क्रूरता अभी भी मौजूद है हमारे अंदर। देखिए, डिस्पाइट टीचिंग्स ऑफ मोरालिटीज एंड रिलीजियस लीडर्स ह्यूमन इमोशंस रिमेन प्रेशियस। जी हाँ, showing that true universal जी हाँ फ्रेंडलीनेस इज येट टू बी अचीव्ड। अर्थात कहने का मतलब है नैतिकतावादियों और धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं के बावजूद मानवीय भावनाएं उग्र बनी हुई है, जो दर्शाती है कि सच्ची सार्वभौमिक मैत्री अभी भी हासिल नहीं हुई है। अर्थात कहने का मतलब जी हाँ सर, हम सिविलाइज्ड हैं, अच्छी बात है, हमारे अंदर सभ्यता है, लेकिन एक मामले में हम कहीं सभ्यता में पीछे हैं सर। किस मामले में? अपने से आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब हुआ अपने से आउटसाइडर का मतलब हुआ कि जो हमसे बाहरी समुदाय के लोग हैं उनके लिए हमारे अंदर हम सभ्यता नहीं दिखा पाते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। What are the two broad categories of ideas that have helped mankind? विचारों की वे 2 व्यापक श्रेणियां कौन सी है जिन्होंने मानव जाति की मदद की है? इसका आंसर जैसे लिखा गया है ना, ठीक उसी प्रकार आंसर आप भी लिखेंगे सर, हेडिंग बनाकर। देखिए आंसर कितना बेहतरीन लिखा गया है। बर्ट्रैंड रसेल, सुनिएगा, बर्ट्रैंड रसेल डिवाइड हेल्पफुल आइडियाज इनटू 2 मेन कैटेगरीज। अर्थात बर्ट्रैंड रसेल ने जो 2 व्यापक आइडिया है उसको 2 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में बांटे हैं सर? 2 भाग में। कौन कौन से है? पहला सुनिएगा, आइडियाज रिलेटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक, यानी वह सारे विचार जो ज्ञान और टेक्निक से संबंधित है। कौन कौन है इसमें? कौन कौन आते हैं?
तो सच एज लैंग्वेज यानी भाषा आता है, फायर यानी आग आता है, एग्रीकल्चर यानी क्या होता है सर, कृषि आता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि पशुओं को पालतू बनाना, ये चीज शामिल है, एंड राइटिंग और लेखन कला शामिल है, जो किसमें आता है सर, नॉलेज एंड टेक्निक में आता है। ठीक है, अगला टॉपिक है जो दूसरा फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा, आइडियाज रिलेटेड टू मोरल एंड पॉलिटिक्स, यानी कि जो नैतिकता और राजनीति पे आधारित होती है, ध्यान दीजिएगा, which guide human behavior, social order and governance for collective progress, अर्थात करें जो सामूहिक प्रगति के लिए मानव व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था और शासन का मार्गदर्शन करते हैं। सर वाकई में आइडिया दो ही प्रकार है, एक जो हम अपने ज्ञान से हम जितना ज्ञान कर पाते हैं, और दूसरा जो हमारा व्यक्तित्व समाज में होता है, जो किससे आती है सर, मोरालिटी से आती है, पॉलिटिक्स से आती है। बस दो ही प्रकार का सर, एकदम आसान है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या भाषा ने मानव विकास में कोई भूमिका निभाई है? हेलो, क्या भाषा ने मानव विकास में भूमिका निभाई है? यस, हेलो, यस, लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, भाषा ने मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखिए सर, इट इनेबल्ड पीपल टू कम्युनिकेट, शेयर एक्सपीरियंसेस एंड पास ऑन नॉलेज अक्रॉस जनरेशन। तो सुनिएगा ध्यान से, यह वही चीज है जिसने क्या किया है सर, तो लोगों को संवाद करने, अनुभव साझा करने और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को सीखने में सक्षम बनाया है। आगे लिखा गया है सर, विदाउट लैंग्वेज यानी कि बिना लैंग्वेज के, बिना भाषा के, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज कुड नॉट हैव बीन प्रिजर्व और इम्प्रूव्ड, अर्थात बिना इसके भाषा आविष्कारों और खोजों को संरक्षित या बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। बिना भाषा के हम किसी प्रकार का इन्वेंशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं ना, तो उसको बेहतर रूप से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा, सबसे लास्ट लाइन है सर, thus language became the foundation for culture, learning and the growth of civilization, अर्थात इस प्रकार देखा जाए तो भाषा, संस्कृति, शिक्षा, सभ्यता के विकास का आधार ही कौन सी है? हमारा भाषा है। भाषा है तो जनरेशन दर जनरेशन सारे के सारे एजुकेशन सर गेन हो रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये चलती रहेगी, याद रखिएगा। आज जब भाषा नहीं था सर, लोग मूक हुआ करते थे, कुछ नहीं बोलते थे, तो कुछ भी विकसित नहीं था, सभी लोग अपने में बस मस्त रहते थे। जो भी है जैसे भी मस्त रहते हो। तो पाठ यहीं पे, आज का क्लास पाठ नहीं सर खत्म होता है, अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन मात्र तीन गो और भी है। देखिए ऑब्जेक्टिव अभी क्रिएट नहीं हो पाया है, मैंने क्रिएट करने का मतलब अभी व्यवस्थित नहीं हुआ है, जो भी है अगले क्लास में किया जाएगा। तो आज के लिए होमवर्क सुनिए, क्या है सर, सभी के सभी क्वेश्चन सर क्या कर लेना है, लिख लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है, पढ़ लेना है। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी समय, इसी टाइम, इसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।